नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट मौर्य टेक एडवोकेट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रेटर नोएडा के एक्सपो सेंटर में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इस दशक के अंत तक यानी 2030 तक भारत के युवाओं के लिए 60 लाख जॉब क्रिएट होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें यह याद रखना है कि जब टेक्नोलॉजी के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यू जुड़ जाती है तब टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यू हट जाती है तो टेक्नोलॉजी घातक साबित हो सकती है। 3 दिवसीय सेमिकॉन इंडिया में 29 देशों के डेलीगेट्स शामिल हुए। यूपी का पहला सेमीकंडक्टर पार्क डेवलप होने से पहले यह एक्सपो बहुत अहम माना जा रहा है। अनुमान है कि इससे करीब 5 लाख युवाओं को जॉब मिलेगी। साथ ही सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने में देश को आत्मनिर्भरता मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा, हमें यह याद रखना है कि जब टेक्नोलॉजी के साथ डेमोक्रेटिक वैल्यू जुड़ जाती है तब टेक्नोलॉजी की पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है। वहीं अगर टेक्नोलॉजी से डेमोक्रेटिक वैल्यू हट जाती है तो टेक्नोलॉजी घातक साबित हो जाती है। हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम ऐसी दुनिया बनाना चाहते हैं जो संकट के समय रुके और ठहरे नहीं, निरंतर चलती रहे। आप भी भारत के इन प्रयासों को मजबूत करेंगे। इसी विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि दशक के अंत तक इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को $500 बिलियन तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। इससे भारत के युवाओं के लिए करीब 60 लाख नए जॉब क्रिएट होंगे। उन्होंने कहा, सरकार पूरे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन सिस्टम को आगे बढ़ा रही है। मैंने इस साल लाल किले से कहा था कि हमारा सपना है कि दुनिया की हर डिवाइस मेक इन इंडिया चिप हो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत आत्मनिर्भर होने के लिए प्रत्येक सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा रहा है। भारत में डाटा सेंटर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, यानी ग्लोबल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भारत एक बड़ी भूमिका निभाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक पुरानी कहावत है, जो जैसे चल रहा है उसको वैसे चलने दिया जाए। लेकिन आज का यंग भारत इस भावना में नहीं चलता है। आज भारत का मंत्र है इंक्रीजिंग इन दी नंबर्स ऑफ चिप प्रोसेसिंग इन इंडिया। इसलिए हमने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। भारत में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी लगाने में 50% योगदान भारत सरकार और राज्य सरकारें अपने स्तर से कर रही हैं। पीएम मोदी ने कहा, कोरोना काल में जब दुनिया के मजबूत से मजबूत बैंकिंग सिस्टम चरमरा गए तब भारत में बैंक बिना रुके चल रहे थे। भारत का यूपीआई रुपे कार्ड हो या डिजी लॉकर से लेकर डिजी यात्रा तक अलग अलग तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म भारत के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश में निवेश के अनुकूल वातावरण बनाने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में प्रदेश ने लगातार टॉप अचीव का दर्जा हासिल किया है। सेमीकंडक्टर, आईटी, आईटीएस, डाटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, एरोस्पेस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, एमएसएमई, टेक्सटाइल और टूरिज्म समेत 27 सेक्टर पॉलिसी लागू है। यूपी में एफडीआई फॉर्च्यून ग्लोबल इंडिया 500 फॉर्च्यून इंडिया 500 के लिए भी नीति है। योगी ने कहा, यहाँ कई कंपनियां स्थानीय प्रतिभा को फायदा पहुंचाने और सेमीकंडक्टर डिजाइन के मैन्युफैक्चरिंग में अपना योगदान दे रहे हैं, जिससे आईटी कंपनियों को कम से कम दर में जमीन दी जा सके। 150 किलोवाट विद्युत आपूर्ति सभी आईटी कंपनियों को दी जा सके। योगी ने कहा, आज यूपी डाटा सेंटर एक बड़े हब के रूप में विकसित हुआ है। प्रदेश में सेमीकंडक्टर कंट्रोल माहौल तैयार करने के लिए यूपी में सेमीकंडक्टर नीति 2024 लागू की गई है। इस नीति में पूंजीगत सहायता, ब्याज, उत्पादन, विद्युत शुल्क और स्टेम में छूट के प्रावधान किए गए हैं। यूपी वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन इंजीनियर के हब के रूप में स्थापित हो रहा है।